हिंदुस्तानी एक रहेंगे तो हम लोग सेव रहेंगे। प्लान कर रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ से किस तरह से बिहारियों को भगाया जा रहा है, किस तरह से मार करके पीट करके भगाया जा रहा है। ये नीतीश कौन सी नीति चल रहा है? बिहार को बर्बाद कर देगा नीतीश। नीतीश को हम लोग वोट नहीं देंगे। अब की बार पे देंगे आप? हम लोग तो रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा पे देंगे। अब की बार वोट की चोट किस पे देंगे आप? व्यवस्था पे देंगे, नौकरी पे देंगे हम लोग। मेरा नाम भाई, राजनीति का खेल स्टार्ट होता है और बिहार में आए हम। राजनीति का खेल किस लिए स्टार्ट होगा कि जल्द ही चुनाव, जो कि चुनाव आने वाले हैं। अब की बार सत्ता में कौन आएगा, कुर्सी का राजा कौन होगा? क्योंकि कई दफा से, कई बार से एक ही चेहरा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और नहीं है, एक ही चेहरा है। क्या अब की बार ने जनता ने क्या मन बना लिया है? क्या वही मुद्दे रहेंगे? मुद्दे रहेंगे कौन से? एक जात पात पे लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना? क्या बेरोजगारी पे कोई बोलेगा नहीं? क्या बिहार को वही डुबा के रखा जाएगा क्या? क्योंकि अनेक शहरों को सुधार देते हैं ये बिहारी, और अपने प्रदेश को क्यों नहीं सुधार पाते हैं ये बिहारी? क्योंकि बिहारी नाम का यह एक गाली चल चुकी है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? बिहार के लोग अनेक शहरों को संवार देते हैं गाली सुनकर, क्योंकि इस पे कोई राजनीति नहीं करता है। राजनीति करते हैं क्या? राजनीति होती है हिंदू मुस्लिम और एक जात से दूसरे जात को लड़ा देना। क्योंकि इसी पे कोई रोजगारी पे नहीं बोलता है, बेरोजगारी पे नहीं बोलता है। रोजगार क्यों नहीं आता है? जनता के बीच में जाएंगे, जनता की राय लेंगे और जनता की बात करेंगे हम, और हम बातों से चीरहरण करेंगे उन प्रतिनिधियों की और उन नेताओं की, क्योंकि हम किसी के पक्ष में नहीं बोलते, किसी के विपक्ष में नहीं बोलते। जनता की बात है और जनता के बीच करते हैं। तो जैसे कि लेके आ रहे हैं यहाँ के राजनीति के बुजुर्ग हैं, क्योंकि प्रदेश ये रह गया है बुजुर्गों का, क्योंकि बिहार रह गया है बुजुर्गों का प्रदेश, क्योंकि नौजवान तो है ही नहीं। अगर कहीं भी हम दिखाएंगे, नौजवान तो यहाँ है ही नहीं। नौजवान 17 से 18 साल होते ही चल जाता है प्रदेश। क्यों जाता है पूछेंगे। सर नमस्कार, जनता की बात पे आपका स्वागत है। एक बार परिचय दीजिएगा। हमारा नाम है मोहम्मद मंसूर। हमारा घर हुआ लकड़ी नबीगंज प्रखंड जी, और साकिन बाजीपुर खवासपुर पंचायत में घर है। जैसे कि अब की बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि जल्द ही चुनाव आने वाले हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या रहेगा अब की बार? हम लोग तो चाहते हैं कि 20 वर्ष हो गया मुख्यमंत्री का देखते हुए, और वो अफसर का इतना न फ्री छोड़ दिया है कि सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को खून पी गया है और फ्री है। हम लोग यही चाहते हैं कि अब की नया चेहरा नौजवान कोई मुख्यमंत्री बने, कि ताकि हम लोगों का राहत हो। और 20 वर्ष से वो है तो उसको हम लोग चाहते हैं कि अब फिर वो छोड़े, और जनता हिंदू मुसलमान छोड़ कर के वो आता है, जनता के कह देता हिंदू है, मुसलमान है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है। इस पर मतलब है क्या? अब जो चाहता है, आपकी बात है, जनता की बात है, जनता के बीच रखेंगे। आपकी बात यह है, जनता के बीच रखी जाएगी। और कुछ और हैं लोग, जैसे अब की बार मुद्दे वही रह जाएंगे, हिंदू मुस्लिम, या नया कार्ड खेला जाएगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो हम लोग को करना नहीं है। ठीक है, हम लोग हिंदू मुस्लिम एक भाई हैं, भाईचारा हम लोग का है, लेकिन हम लोग को नीतीश को वोट नहीं देंगे। वो इतना बिहार को पीछे कर दिए, इतना कर दिए जिसका जवाब नहीं। शिक्षा ले गए नीतीश कुमार, शिक्षा को खत्म कर दिए। देखिए ये जल नल है, जल नल योजना चलाए हैं, कोई पब्लिक को पानी नहीं मिलता है, जल नहीं मिलता है। ये नाला बनाया है, रोड से एक हाथ ऊपर, रोड पे उसी तरह नाला बनाने से क्या फायदा है भाई? तुम वहाँ बैठे रहते हो, अफसर यहाँ लूट रहा है पैसा। आज शराबबंदी बंद करके बिहार को इतना बर्बाद किया, इतना बर्बाद किया नीतीश कुमार, जिसका जवाब नहीं। कितने माँ बहनों को इज्जत मांग का सिंदूर उजड़ गया। 400 आदमी यहाँ मरे हुए हैं, न्यूज में 15-20 दिखा रहा था। बतलाइए ये नीतीश कौन सी नीति चल रहा है? बिहार को बर्बाद कर देगा नीतीश। नीतीश को हम लोग वोट नहीं देंगे। अब की बार मुद्दे क्या रहेंगे? रोजगार बिहार के अंदर आएगा या वही वैसे ही बिहार रह जाएगा? नहीं, हम लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं। आप भी जैसे कि बिहार में नौजवान नहीं है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? सर हम तो यही कहेंगे कि के लिए ठीक है, नए आदमी चेहरा आना चाहिए। नया आदमी चेहरा। आप उस कौम से आते हैं कि बिहार के अंदर खलबली मचा देती है यह कौम राजनीतिक में, तो क्या ऐसा है? खलबली मचाने वाली बात तो नहीं है। हम लोग खलबली मचा कहाँ रहे हैं?
हम लोग वोट करते हैं जी 100 का 100 करते हैं जी प्रतिशत छोड़ नहीं देते हैं। जी। जितना होता है उतना करते हैं। हम लोग सब हिंदुस्तानी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अच्छा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पूरे हिंदुस्तानी। पूरे हिंदुस्तान। जी, उनका का मंतव्य है कि हिंदू एक हो जाए, जी हम लोग 80% एक हो जाए। जी उनका मंतव्य ये है, जी लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। पूरे हिंदुस्तानी एक रहेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। सेफ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ज्ञात है अपने पूरे भारत में कितने सांसद हैं और कितने विधायक हैं और उनकी सैलरी कितनी है और 5 साल के अंदर कितना पैसा जाता है? ज्ञात है आपको? अगर बिहार को संवार दे उनकी तनख्वाह से 3,000 करोड़ रुपया आता है इन सांसदों की तनख्वाह और इनकी आय। सांसद की जब आय होती है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, उसकी आमदनी होती है 1 रुपया और 5 साल के बाद देखेंगे तो 10 रुपये क्यों हो जाता है? इसके लिए क्या कहेंगे आप? जो भी नेतागण हैं जी वोट लेने के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें जनता को लुभाते हैं, फिर एक्शनबाजी भी बात करते हैं, एकता की बात कोई नहीं करता है। और नेता लोग जो है जो सैलरी लेते हैं, जो उनको जो सुविधा मिलता है वो सुविधा जनता से वंचित रहता है। जी। वो लोग तो एसी में चलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और जनता पैदल जो है, पैर में चप्पल नहीं है, बदन पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। और अभी देखिए बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में बात रखी जाएगी और जो राय है आपकी वो राय ली जाएगी। अब की बार किसको सत्ता में लेके आएंगे? वही हिंदू मुस्लिम रह जाएगा, कब्रिस्तान और शमशान घाट रह जाएगा, ये मुद्दे रहेंगे, या रोजगार बिहार में आएगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र में आकर के इस देहाती जनता का आवाज़ आपने औरों तक पहुंचाने का काम किया। और रही बात आपकी सरकार किसको देखा जाएगा, सरकार चाहे जो भी आए, अगर हम कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो कोई हमको देने वाला नहीं है। हम रोकने जा रहे हैं बीच में, क्योंकि रोजगार के ऊपर आप अब रोजगार देखिए रहे हैं कि कितना रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे नौजवान भाई हमारे ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। बहुत सारा डिग्रियाँ लेकर के आखिरत में क्या कर रहे हैं कि वो अपना कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं किसी न किसी प्राइवेट जॉब में अपना। तो आ रहा है, चुनाव आएगा जाएगा, चुनाव के टाइम में बस कुछ लोग दे देते हैं लोग, नेता लोग किसी पार्टी को या किसी जनता को, बस उसी में उनका चुनाव खत्म हो गया, बस उसके बाद फिर कोई उनसे मिलने वाला नहीं है। और रही बात जनता की, और मैं अपनी ग्रामीण क्षेत्र की इसकी बात बता दूं तो अभी देखिए, अभी बिहार में एक स्मार्ट मीटर लगा है। वो स्मार्ट मीटर नहीं है, वो चीट मीटर है, लोगों को बर्बाद करने वाला मीटर है। अगर गरीब आदमी चाहे कि हम उजाला में रह सकते हैं तो वो नहीं रह सकता है, ये स्मार्ट मीटर की वजह से। रात में रिचार्ज कीजिए, पता चल रहा है कि सुबह में माइनस में 5,000 रुपया आपका चला गया। वो कहाँ से आएगा भाई? जो डेली 300 रुपया कमा रहा है, 500 रुपया कमा रहा है, वो कहाँ से देगा? रोजगार तो है ही नहीं, तो रोजगार है ही नहीं। लोग अपना प्लान कर रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ से किस तरह से बिहारियों को भगाया जा रहा है, किस तरह से मार करके पीट करके भगाया जा रहा है। मतलब अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो ना रोजगार की कोई व्यवस्था है और ना ही स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की हो, इस पे किसी तरह का सरकार अभी तक एक्शन नहीं ले रही है। और मैं एक बात और आपको भी, वो सक्षम नहीं है। अब की बात ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसमें भी क्या कोई कार्य नहीं? सरकार की तो बातें मत कीजिए। सरकार क्या है भाई? सरकार अगर सही होती तो ये रोड बनवा देती, रोजगार देती नौजवानों को। बहुत सारे डिग्री होल्डर हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे भतीजा, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। क्या सरकार की बात कर रहे हैं आप? क्या प्रदेश बूढ़ों का रह गया? नौजवान है या नहीं है यहाँ पे? नौजवान कहाँ से रहेंगे भाई? वो तो अपना रोजी रोटी लेके लिए चले गए हैं प्रदेश में कमाने के लिए। वो नहीं कमाएंगे तो कैसे उनका परिवार चलेगा? आप बताइए ना, उनके परिवार भूखे मुएंगे क्या? अब की बार वोट की चोट किस पे होगा? रोजगार पे होगा, हिंदू मुस्लिम, या वही रह जाएगा शमशान घाट या कब्रिस्तान? नहीं, हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं वो करे, ठीक है। हमारा जो भी चुनाव होगा वो स्वास्थ्य पे होगा, शिक्षा पे होगा, रोजगार पे होगा। जो हमारे नौजवान भाई के लिए काम करेंगे उन पे होगा। जो हमारी माँ बहनें जो भी जिनके लिए स्वास्थ्य की ज़रूरत है उनका अरेंजमेंट कराएंगे, उनके लिए होगा। ये कोई शमशान या कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। मेरा नाम हुआ जमशेद अली, पूर्व सरपंच ग्राम बाजितपुर, प्रखंड लकड़ी। अब की बार अनेक पार्टियां आ रही हैं, अपना दबदबा दिखाएंगी, अनेक पार्टियां आएंगी, अनेक पार्टी लुभाएंगी, और जनता क्या वही हिंदू मुस्लिम या
जो रोजगार पे बोलेगा उसके साथ जाएंगे। और जैसे कि अब की बार एक नई पार्टी आई है जो कि जन स्वराज है, उसके लिए क्या कहेंगे? और वह पार्टी अनेक पार्टियों जैसे कि जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी है, राजनीति के चाणक्य हैं और वह अब की बार अपनी पार्टी बना चुके हैं। 2 अक्टूबर को बनाए हैं वो पार्टी। अब की बार जनता क्या उधर मन बनाएगी? वो रोजगार पे बोलते हैं, रोजगार पे कहते हैं कि अपने बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं, सब्जी बेचते हैं, नाली साफ करते हैं, अनेक शहरों को संवारते हैं, अपने प्रदेश को क्यों नहीं संवार पाते? उस मुद्दे पे जा रहे हैं। तो क्या जनता उनके ऊपर मन बनाएगी या वही चेहरा बूढ़ा चेहरा रह जाएगा? या वही जैसे कि एक कहावत आपने सुनी होगी, बिहार में लालू, खेत में आलू और ट्रक पे बालू। क्या यह कहावत सही है? इस बार मेरा राय यह है, बिहार के तमाम ग्रामीण जनता को आपके चैनल के माध्यम से कि किसी पार्टी लेवल पे नहीं बल्कि रोजगार और स्वास्थ्य पे सभी लोग ध्यान देते हुए जात पात से ऊपर उठ के अपना प्रतिनिधि वैसा चुने जो सही वक्त पे, हर दौर पे, हर मोड़ पे वे पार्टी नजर आए, हर दुख सुख में नजर आए। जात पात, कब्रिस्तान, शमशान की जो बात आप कर रहे हैं, इससे हट के वो लोग अपने प्रतिनिधि को चुने जो मौका पे, हर मोड़ पे हर आदमी के काम आए। और जहाँ तक जन स्वराज की बात कर रहे हैं, मेरे समझ में जन स्वराज जो है वो जन स्वराज अभी बिहार में जो राजनीतिक चाणक्य की बात कर रहे हैं वो राजनीतिक चाणक्य के और कुछ माने है, लेकिन अभी जो सत्ता की भागीदारी है उस सत्ता की भागीदारी तक पहुँचने के काबिल अभी वे नहीं है। जैसे कि जनता अब की बार क्या वही चेहरा रहेगा, पुराना चेहरा? क्योंकि देखिए नीतीश बाबू 20 वर्षों से सीट को पकड़े हैं, क्योंकि वह पलट जाते हैं, जो पार्टी उनको देगी कुर्सी वह उनके तरफ चले जाते हैं। क्योंकि अब की बार सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी है, वह पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाता है और 42 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बना लेते हैं नीतीश बाबू। तो इसके लिए क्या कहेंगे? इसमें सिर्फ नीतीश कुमार का दोष नहीं है जी, आरजेडी वाले लोग भी हैं, मान लीजिए जब चले जाते हैं वे लोग भी कुर्सी सौंप देते हैं। बीजेपी के लोग भी हैं, अगर आने पर वो लोग भी कुर्सी सौंप देते हैं। नीतीश तो मान लीजिए पलटू राम है, लेकिन ये लोग भी वो आखिर जब बदल के आते हैं फिर कहते हैं कि मान लीजिए कि हम नहीं जाते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर वो लोग कुर्सी सौंप देते हैं, उनको कुर्सी मिल जाती है तो चले जाते हैं। सौंपने वाले भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि जनता भी दोषी है इसके अंदर, क्योंकि विकास नहीं है बिहार के अंदर, जनता भी दोषी है। जनता विकास के मुद्दे पर वोट देती है, ऐसी बात नहीं है। वोट की परसेंटेज जब देखिएगा तो विकास और विनाश दोनों की परसेंटेज जोड़िएगा तो विकास आगे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की बातें जनता के बीच रखें है। और बिहार में बेरोजगार अनेक प्रदेश में जाते हैं आप, क्या वहाँ से धुतकारे जाते हैं आप? जी फर्स्ट मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल हुआ, वाजिदपुर। पूरे प्रदेश में जैसे आप पीछे देखे तमिलनाडु में, गुजरात में, पंजाब में, कहाँ से बिहारियों को भगाया गया। बिहारी क्या गाली है? एकदम कलंक लगता है। बिहारी नाम एक बिहारी कलंक लगता है। कलंक कहीं जाके बोलिए तो बिहारी कलंक लगता है। हम लोग जब पढ़ते भी थे तो वहाँ के लोकल प्रशासन हमें गाली दे देते कि तुम लोग बिहार से यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो, तुम्हारे यहाँ कॉलेज नहीं है। तो ये सब हमारे जो नेता हैं, लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं। और हमारा प्रशासन A to Z जो सिस्टम है, मैनेजमेंट है, पूरा का पूरा भ्रष्टाचारी हो गया। हर कोई अपना वेतन पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, सबको घूस चाहिए। A to Z अधिकारी हर चीज में घूस चाहिए, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, सबको एक्चुअली घूस के लिए ही काम कर रहे हैं। एक और चीज है जी, बिहार के अंदर नौजवान रोजगार क्या ढूंढ रहा है, जैसे कि शराब बेचना या वितरण करना, क्या क्योंकि बेरोजगारी रहेगी तो और कहीं ना कहीं नशे पते की तरफ जाएंगे और अपना रोजगार ढूंढेंगे। क्या ये सही है? एकदम सही है। बेरोजगारी है इसलिए ना लोग शराब बेच रहा है, चोरी कर रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं ना। रोजगार रहेगा तो कोई क्यों जाएगा, क्यों करेगा। अब हर पास के लोग विदेश चला जाता है या इंडिया में कहीं जाएगा, साउथ में या पंजाब में, इधर तो गाली देंगे लोग कि तुम लोग इधर क्यों आए हो। अगर रोजगार रहता, हमारे नेता लोग रोजगार देते। एक्चुअली मुद्दा ये है कि हम लोग पार्टी वाइज वोट कर रहे हैं। अब की बार वोट की सोच किस चीज पे देंगे, विकास पे या वो राजनीति रहेगी जात पात पे या हिंदू मुस्लिम पे? हम लोग इस बार वोट तो रोजगार पे ही करेंगे।
में नहीं, रोड पे अब नहीं। की बार वोट की चोट किस पे देंगे आप? हम लोग तो रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा पे देंगे। अब की बार वोट पे देंगे आप? हम लोग तो रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा पे देंगे। अब की बार मोहम्मद नसरुल्लाह, रोजगार पर हम लोग देंगे। हिंदू मुस्लिम पे नहीं, रोजगार नहीं, जाति विशेष पे किसी पे नहीं, रोजगार पर हम लोग देंगे। कोई भी पार्टी आए। कोई भी पार्टी अच्छा काम करे। आइए। हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़ चुके हैं, पूर्व मुखिया हैं, और इनसे अब की बार वोट की चोट किस पे होगी मुखिया जी से पूछेंगे। अब की बार वोट की चोट किस पे रहेगी? वो हिंदू मुस्लिम या वही जात पात नहीं, या रोजगार? हम लोग आपकी वोट देंगे जो युवा हो और युवा का काम कर रहे हैं, रोजगार दे, बिहार को विकास दे, हम उन लोग उस पर वोट देंगे। अब की बार वोट की चोट विकास पे? विकास पर होगी, रोजगार पर होगी। हम लोग अपनी हिंदू मुसलमान पर वोट नहीं देंगे, युवा को देंगे जो युवा को रोजगार दे। युवा चेहरा जैसे कि है Yeah. चिराग पासवान, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? चिराग पासवान का कोई अस्तित्व नहीं है तो नहीं है ना, अगर है तो पार्टी के लिहाज पर आरजेडी है, आरजेडी है, बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी है। जैसे कि राजनीति के चाणक्य प्रशांत वही किशोर है, जी है। हाँ। प्रशांत किशोर जी अब की बार भी वह भी चुनाव के अंदर कोई प्रशांत कुमार को कुछ नहीं है, कोई चीज प्रशांत कुमार का नहीं है, हवाई में है। पार्टी के लिहाज पर देखिएगा तो तीन पार्टी है। जी हाँ, तीन पार्टी है। तीन पार्टी है तो जी। तीनों पार्टी से चुनना है, जो सबसे बढ़िया पार्टी होगी, जो रोजगार दे, उसको हम लोग वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की बात है। जनता